नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम धामी विधायक के रूप में आज शपथ लेने वाले हैं। शपथ को लेकर विधानसभा में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 12:45 पर सीएम शपथ लेंगे। बीजेपी इस शपथ को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। कल से विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि चंपावत में उपचुनाव हुआ और सीएम धामी प्रचंड बहुमत से उन्होंने जीत, ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं, उनकी ऐतिहासिक जीत। और उसके बाद आज वो विधायक के तौर पर शपथ लेंगे, क्योंकि जब चुनाव हुए थे विधानसभा के खटीमा से वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद जब उन्होंने चुनाव चंपावत से लड़ा, प्रचंड जीत मिली, ऐतिहासिक जीत मिली। उसके बाद आज शपथ लेंगे विधायक के रूप में। दोपहर 12:45 पर विधायक पद की शपथ लेंगे। सीएम धामी विधायक के रूप में शपथ लेंगे और बीजेपी इस शपथ को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। कल से विधानसभा बजट सत्र शुरू हो रहा है। शपथ को लेकर विधानसभा में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर 12:45 पर विधायक की पद की शपथ लेंगे सीएम धामी। प्रचंड जीत मिली और इस प्रचंड जीत के बाद आज जब विधानसभा जाएंगे, विधायक के तौर पर शपथ लेंगे और उसके बाद कल जो बजट सत्र है वो शुरू होगा। उसकी तैयारियां सरकार ने कर ली है। तो कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। उसके पहले आज सीएम धामी विधायक के रूप में शपथ लेंगे और इस शपथ को खास बनाने के लिए संकल्प दिवस का नाम बीजेपी ने दिया है। शपथ को लेकर विधानसभा में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और थोड़ी देर बाद जब वहां पर सीएम धामी पहुंचेंगे तो विधायक के तौर पर वो शपथ लेंगे, क्योंकि हारने के बाद भी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री तो बना दिया था और उसके बाद जो चुनाव था वो उन्हें जीतना बहुत जरूरी हो गया था। चंपावत उपचुनाव उन्होंने लड़ा और उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी को करारी हार देने के बाद अब वो विधानसभा पहुंचे हैं और विधानसभा में आज जब वो पहुंचेंगे तब विधायक के रूप में शपथ लेंगे। तो जीत के बाद ये विधानसभा में जो पहली बार जाएंगे वो खास रहेगा, अनुभव भी खास रहेगा। लोगों से मुलाकात भी होगी, बधाई देने वालों का तांता भी लगातार लगा हुआ है। 12:45 पर विधायक की रूप में वो शपथ लेंगे और बीजेपी इस शपथ को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। और इस खबर पर बात करते हैं, सीधे आपको राजधानी लेकर चलते हैं। सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, करीब 1:15 बजे ये जो कार्यक्रम है उसके बारे में और क्या ताजा अपडेट्स? अभी फिलहाल क्या कुछ हलचल है राजधानी में? बिल्कुल, देखिए विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भाजपा संकल्प दिवस के रूप में आज मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को मना रही है, क्योंकि विधायक के रूप में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पद एवं गोपनीयता की शपथ विधानसभा भवन में लेंगे। उन्हें ये शपथ खुद जो है विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी दिलवाएंगी। इस मौके पर तमाम जो है पार्टी के बड़े नेता, सांसद, इसके साथ ही जो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी जो वहाँ मौजूद रहेंगे, कैबिनेट मंत्री वहाँ पर मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं। विधानसभा प्रशासन पहले ही मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण को लेकर जो है संजीदा दिखाई दे रहा था, जिसके चलते जो है तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया। वहीं भाजपा जो आज संकल्प दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मना रही है। अभी हालांकि फिलहाल मुख्यमंत्री ऋषिकेश में और अब से कुछ देर बाद यानी लगभग जो है 1:15 बजे करीब जो है मुख्यमंत्री विधानसभा भवन पहुंचेंगे, जहाँ वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, इस बार सौरभ वहां पर विधानसभा में जाना कुछ खास होगा, क्योंकि प्रचंड जीत या यूं कहें ऐतिहासिक जीत के बाद धामी पहुंचेंगे वहां पर। बिल्कुल, देखिए चंपावत उपचुनाव में जो है एक ऐतिहासिक जीत जो है पुष्कर सिंह धामी ने दर्ज की थी, जिसके बाद जो है ये माना जा रहा था कि ये अब तक की सबसे बड़ी जीत के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने जो है ये जीत हासिल की। लिहाजा इसको लेकर बाकायदा भाजपा के नेता जो है काफ़ी गर्मजोशी के साथ जो उनका स्वागत करते हुए दिखाई देते। अब जब जो उनका शपथ ग्रहण होगा तो जाहिर सी बात है उसको जो है एक बड़े इवेंट के रूप में जो है भाजपा बनाने जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर जरूर कहा है कि भाजपा को पता है कि उनको अपने कार्यक्रमों को कैसे इवेंट जो है के रूप में उसको तब्दील करना है, कैसे जो इवेंट जो बड़ा इवेंट बनाना है। ये तमाम चीज़ें जो भाजपा जानती है और वही नतीजा है कि आज एक विधायक के रूप में जब जो पुष्कर सिंह धामी जो है शपथ लेंगे तो उसको भी एक बड़े इवेंट का रूप दिया जा रहा है। जी, और हमारे यहाँ तो वैसे भी कार्यक्रम जो होते हैं मुहूर्त के हिसाब से होते हैं कि शुभ वक्त पे जाइए, तो क्या इसीलिए 12:45 का समय तय किया गया है? और क्या खास पोशाक रहेगी धामी की?
बिल्कुल, देखिए जो है ये जो क्योंकि बिल्कुल सनातन को मानने वाले, ज्योतिषाचार्य को मानने वाले जो पुष्कर सिंह धामी के लिए बाकायदा जो है समय जो है ज्योतिषियों के द्वारा जो है निर्धारित किया गया, जिसमें जो है वो एक मूर्त रूप जो निकाला गया, उसी के समय पर जो है 12:45 पर आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। बाकायदा जो है इसको लेकर जो तैयारियाँ की गई थी, क्योंकि जो है पहले ही पूछताछ की जाने के बाद ही जो है इस इवेंट को इस तरीके से जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें जो कल से विधानसभा सत्र है उससे ठीक पहले जो है यानी कि आज जो है लगभग 12:45 पर का जो है शपथ ग्रहण होगा। तमाम बड़े नेता जो है उस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। जी सौरभ, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कैसे सीएम जो कि हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बना दिए गया, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बीजेपी को था, तो खटीमा से हार से लेकर चंपावत के उपचुनाव में जीत तक का सफर उनका कैसा रहा? देखिए पहले ही पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, लिहाजा जो है युवा चेहरे का नारा देते हुए तमाम लोगों के बीच जो है भाजपा के नेता गए थे। हालांकि जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जो है विधानसभाओं में पहुंचे थे, अपनी विधानसभा में इतना समय नहीं दे सके थे, जिसको जो है खुद बीजेपी स्वीकार भी कर रही है, मुख्यमंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं, जिसके चलते जो है उनको एक करारी शिकस्त जो है खटीमा में दिखाई दी थी। लेकिन जब जो है मुख्यमंत्री ने बाकायदा चंपावत के लोगों से एक अपील की थी, बाकायदा जो उनके बीच गए थे, तो उन्होंने ये दावा भी किया था कि अगर जो है मैं यहाँ से जीत दर्ज करके जाता हूँ तो जाहिर सी बात है कि चंपावत का एक जो है चौमुखी विकास होगा, और वही नतीजा रहा कि लोगों ने उस बात को स्वीकारा कि एक मुख्यमंत्री अगर चुनाव लड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र का विकास भी होगा, लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा। तो वही नतीजा रहा कि मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जी ऐतिहासिक जीत के बाद आज विधायक के तौर पर शपथ ले रहे हैं। सौरभ, आपसे मैं आखिरी सवाल ये जानना चाहती हूँ कि वहां पर जब सीएम मौजूद रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष शपथ दिलाएंगे, और कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे इस मौके पर? देखिए दुष्यंत गौतम वहाँ पे मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही जो है प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वहाँ पे मौजूद रहेंगे, उनकी तमाम जो है कैबिनेट के सदस्य जो उनके साथी हैं वो रहेंगे, तमाम विधायक वहाँ पे मौजूद रहेंगे, भाजपा के तमाम बड़े दिग्गजों का वहाँ पे पहुँचने का जो है सिलसिला अभी से जो है जारी है। तमाम जो है नेताओं का पहुँचने जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि 12:45 का वो समय जिस समय जो है मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। हालांकि विधानसभा के भीतर जो है बहुत ज़्यादा लोगों को जाने की परमिशन नहीं होती, लेकिन हाँ जिन लोगों को परमिशन होगी वही जो है विधानसभा के भीतर जा पाएंगे। जी तो बिल्कुल वो तस्वीरें भी पहुंचाएंगे, लेकिन सौरभ आप बने रहिए हमारे साथ। एक और राजधानी की बड़ी खबर है, वो लोग तक पहुंचा दे। तो बड़ी खबर ये है देहरादून से कि ईडी कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है। सोनिया राहुल को मिले नोटिस के बाद कांग्रेसियों में रोष देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। देश भर के ईडी कार्यालयों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। देहरादून कांग्रेस अगर बात की जाए तो आज ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मिले नोटिस के बाद कांग्रेसियों में रोष देखा जा रहा है। ईडी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। अलका लांबा ने कहा था कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसके बाद कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली, प्रदर्शन करेगी। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया। सौरभ, राजधानी के दो बड़े आयोजन, एक तरफ शपथ होगी धामी की और दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ माहौल उस वक्त वहां पर है अभी आप देख पा रहे हैं? और दूसरी बात यह कि पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए? बिल्कुल, देखिए मैं सीधी तस्वीरें पहले आपको दिखा दूं कि मैं इस समय ईडी के कार्यालय में मौजूद हूं, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। बाकायदा तमाम कांग्रेसी आज जो है देश भर में ईडी कार्यालयों में धरना दे रहे हैं, क्योंकि जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो नोटिस ईडी के द्वारा दिए गए हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेसी नाराज दिख रहे हैं, खफा दिख रहे हैं। और कांग्रेसियों ने सीधे तौर पर ये जरूर कहा था कि अगर जो है केंद्रीय एजेंसियों का इसी तरीके से दुरुपयोग होगा तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होगी। इस तरीके के प्रदर्शन आगे भी होते रहेंगे अगर जो है हालातों में सुधार नहीं आ रही। बात पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की, तो पुलिस ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रखा है, चाक चौबंद कर रखा है। हालांकि तमाम कांग्रेसी ईडी कार्यालय में पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो खुद जो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा है वो धरना दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य यहाँ पे मौजूद है, इसके साथ ही जो है पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह यहाँ पे मौजूद है। तमाम जो है कांग्रेसी दिग्गज इस समय जो है राजधानी देहरादून में ईडी कार्यालय के बाहर जो है मौजूद है, जो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। जो इस विरोध को लेकर जो है बाकायदा बताया जा रहा था कि कांग्रेस जो है एकजुट होकर प्रदर्शन करेगी, और उसी का नतीजा रहा कि कांग्रेस के जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो इस समय जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जी सौरभ, संभव हो तो जरा बड़े बड़े नेता मौजूद हैं कांग्रेस के, उनसे बात करने की कोशिश करिए। क्या उनकी इस प्रदर्शन के बाद क्या उम्मीदें हैं, उन्हें संभव हो पाएगा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद है। सर, राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को ईडी के द्वारा नोटिस, केंद्रीय एजेंसियों का लगता है दुरुपयोग हो रहा है?
यह सत्ता का दुरुपयोग है। जितनी भी एजेंसी हैं मोदी जी उनका भरपूर दुरुपयोग विरोधियों को दबाने के लिए कर रहे हैं। पहले केस चल चुका है, उसमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। हैरेसमेंट करने के, तंग करने का इन्होंने एक चुनौती दी और सारे कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में इस बात का तानाशाही कि मोदी का विरोध किया है। पूरे देश को लूट के खा गया मोदी। चीन के 2 सैनिक चीन ने हमारे गायब कर दिए, उठा कर ले गए। चीन के खिलाफ मोदी कभी एक शब्द नहीं बोलेगा। बड़ा दुखद दशा। रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, डिफेंस के कारखाने बेच दिए। देश को और जो बोलता है देश के हित की बात, मजदूरों के, कर्मचारियों की बात, बेरोजगारी, महंगाई की बात, उसको ईडी से दबाया जाता है, धमकाया जाता है। ये सत्ता का दुरुपयोग मोदी पूरी तरह से कर रहे हैं। पूरी डिक्टेटरशिप देश में हावी है। कोई बोले सौरभ, ना, ये सवाल करिए, मीडिया इन में सबसे झूठे क्या झूठे हासिल होगा? प्रचार, यहाँ तक कि नमक मिर्च भी कहता मोदी दे रहा। एक सवाल और है कि आखिरकार ये प्रदर्शन जो हो रहा है, आप लोग खुद मानते हैं कि सरकार जो है, जो एजेंसी है अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, तो क्या लगता है प्रदर्शन करने के बाद कुछ हासिल होगा आप लोगों को? पर्दार, ये प्रजातांत्रिक हमारा अधिकार है। हम जनता को जागरूक करने हैं कि मोदी अपनी सत्ता का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को दबाने के, कुचलने के लिए, झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए कर रहा है। वो ईडी का उदाहरण है। जो सोनिया जी को, राहुल जी को नोटिस भेजा बोलने का कोई औचित्य नहीं। इस चीज़ पे पहले से इसके पहले पे केस चल चुका है। नेशनल हेड की बात पहले हो चुकी है, लेकिन ना तो अध्ययन करते न कुछ करते, लेकिन तंग करना है, दबाना है, धिकाना है। 10 साल से नेशनल हेड के नाम पर सोनिया जी को, सौरभ, जब यूपी की सरकार थी तब पिंजरे में बंद तोता कहा गया था केंद्रीय एजेंसी को, तब क्या हुआ और अब क्या हुआ? बोलने को आप तैयार नहीं हो, इसलिए बदले की भावना से काम करें। इसलिए हमारा धर्म है अपने नेताओं को और इसके बीजेपी के, मोदी के अन्याय के खिलाफ, जो इस प्रकार की एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ एकजुट कर होंगे, सड़कों पर उतरेंगे। ये सांकेतिक धरना है। भविष्य में बड़ा आंदोलन करना पड़ा, करेंगे, जेल भरेंगे, जेलों में जाएंगे, जेलें तोड़ देंगे। ये कांग्रेस मरने वाली नहीं है। इसने देश को आज़ाद कराया, संघर्ष किया, देश को अपने पैरों पर खड़ा किया। इसलिए मोदी वो अधिकार विरोध का हमसे छीन नहीं सकते जो संविधान में बाबा साहब दे गए थे। विरोध करेंगे, डट कर विरोध करेंगे। जो तानाशाही प्रवृत्ति और हमारे गांधी परिवार को तंग करने की जो नीयत मोदी की है, उससे हम चुप नहीं। तो देखिए, सीधे तौर पर जो है अपना जो विरोध है वो दर्ज किया जा रहा है और ये ज़रूर कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ ही जो सरकारी एजेंसियां हैं, सबका जो है दुरुपयोग करने का काम जो है लगातार होता रहता है। ऐसे में सरकारों को इस चीज़ को भी निर्धारित करना होगा कि केंद्रीय एजेंसियों का या तमाम उन सुरक्षा एजेंसियों का कहीं पर भी दुरुपयोग ना हो, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी जो है आहत महसूस करे, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे। जी, प्रचंड धूप में प्रदर्शन किया जा रहा है सौरभ, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यूपीए की सरकार थी तब भी तो आरोप लगते थे कि उनके वक्त पे भी केंद्र की एजेंसियां पिंजरे में बंद तोता हैं। सर, जब आप लोगों की सरकार हुआ करती थी तब भी आरोप तो यही लगते थे कि आप लोग भी जो है अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। हालात जो है बदले, सरकार बदली, चेहरा बदला और वही हालात अब फिर दिखाई दे रहे हैं। हमारी सरकार ने कभी दुरुपयोग नहीं किया। बैंकिंग एजेंसी उनका दुरुपयोग कर रहे, आप ये ईडी का दुरुपयोग कर रहे, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे। कौन सी एजेंसी जिसका बीजेपी और एजेंसियों का दुरुपयोग करने को अडानी अंबानी को उन्होंने पाल लिया, पूरे देश को इनके हाथों में गिरवी रख दिया, बेच दिया है। आज इनको कहने कुछ नहीं है। गरीब मर रहा है भूखमरी के। हमने अनाज दिया, नमक रोटी मिल रही, तेल मिल रहा है। क्या मोदी दे रहा सबको? जो मोदी जी के लोग और मीडिया इस बात का प्रचार कर रही है कि एक टाइम का अनाज मिल रहा, गरीब को ये मिल रहा। अनाज पहले इलाज नहीं होता था, पहले रोटी नहीं खाते लोग, मेहनत करके खा रहे, अपने दम पर खा रहे। तो सारी चीजें जैसे आज रोटी खा रहा देश, तो मोदी कैसे खा रहा? पहले खा रहा। अरे देश को गिरवी रख दिया। आने वाली पीढ़ी को हम देश को कंगाल करके जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को दे रहा कांग्रेस ने देश को दिया है। स्वावलंबी दिया, IIT दी, IIM दिए, मेडिकल दिया, रेलवे दी, एयरपोर्ट दिए, बंदरगाह दिए, डिफेंस के कारखाने दिए, किसानों के खेतों को नहरें दी, बड़े बड़े। चलिए सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी एक और खबर पर आपसे ताजा अपडेट्स लेंगे। तो सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बड़ी खबर इस वक्त देहरादून से मिल रही है। सीएम आवास पर आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। बीजेपी विधायकों की बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनेगी, क्योंकि कल से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में फ्लोर मैनेजमेंट और विपक्ष के सवालों को लेकर भी रणनीति बनेगी। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। बैठक के लिए पार्टी के सभी मंत्री और विधायकों को निमंत्रण दिया गया है। तो विपक्ष घेरने की तैयारी में है और इस बीच सत्ता दल के जो विधायक हैं वो इस पूरे सत्र के शुरू होने से पहले रणनीति बनाएंगे।
और विधानमंडल दल की आज जो बैठक है उस पर बात करते हैं। सौरभ, राजनीति की हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं सुबह से ही। सौरभ, हर राजनीति की खबर पर आपकी नजर बनी हुई है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, बजट सत्र के पहले बीजेपी विधायकों की जो बैठक है कितने बजे है, क्या कुछ रणनीति बनेगी? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आवास में जो ये बैठक आहूत होगी, जिसमें जो बाकायदा किस तरीके से भाजपा के अपने विधायक सत्र के भीतर तैयारी करके जाएंगे, इसको लेकर जो रणनीति बन रही है। प्रदेश के जो तमाम जो मुद्दे हैं जिसको लेकर जो कांग्रेस लगातार मुखर होती हुई दिखाई दे रही है, विरोध करती हुई दिखाई दे रही है, उससे कैसे जो है पार्टी के भीतर जो कैसे उसको जो डिफेंड करना है, कैसे जो बचाव अपना रखना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो आज मंथन होगा। चाहे बेरोजगारी के मुद्दे की बात की जाए, महंगाई के मुद्दे की बात की जाए, या उपनल कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति की मांग की जाए, ये तमाम जो ऐसे मुद्दे जिनको लेकर बाकायदा कांग्रेस जो एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने जा रही है, उससे पहले ही सरकार अपनी रणनीति बना रही है। तमाम विधायकों को 7 बजे जो इस बैठक को आहूत किया गया है, उसमें जो बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद होंगे, इसके साथ ही जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक होंगे, इसके साथ ही तमाम जो विधायक हैं और जो कैबिनेट मंत्री हो, तमाम लोग जो है उस जो भाजपा विधायक दल की बैठक है उसमें शामिल होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम खबरों पर हमें अपडेट्स करने के लिए। अब 14 जून से शुरू होने जा रहे राज्य के बजट सत्र की बात करें तो उसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं कांग्रेस के नेता सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि सरकार गैरसैंण को भूल चुकी है। इसको लेकर कांग्रेस एक बार फिर सरकार को गैरसैंण की याद दिलाने जा रही है। उन्होंने कहा कि 14 जून को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण स्थित भराड़ी सैण विधान सभा भवन के बाहर उपवास करेंगे और सरकार को उपवास के माध्यम से चेताने की कोशिश करेंगे कि राज्य में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, उसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि प्रचंड बहुमत की जीत के बाद भी सरकार गैरसैंण के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, जिससे पता चलता है कि गैरसैंण को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। राज्य सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और हम उम्मीद कर रहे थे जब सरकार बनी तो बीजेपी अपना पहला सत्र वहां करेगी। दुर्भाग्य रहा कि वो सत्र वहां नहीं हुआ। आज बजट सत्र होने जा रहा है, ग्रीष्मकाल चल रहा है और प्रचंड जीत के साथ मुख्यमंत्री जी आए हैं। हमको लगा था कि वो इस बार गैरसैंण को ध्यान देंगे, गैरसैंण में वो करेंगे, लेकिन बहानेबाजी हो रही है, गैरसैंण जाने से बचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बॉलीवुड के गायक जुबिन नौटियाल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड मिलने पर बधाई दी है तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि गायक जुबिन नौटियाल को मिला ये सम्मान राज्य का भी सम्मान है, इससे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। तो वहीं बता दें कि गायक जुबिन नौटियाल के आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। हल्द्वानी में आयोजित हुए कांग्रेस के एक दिवसीय नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला में जमकर हंगामा देखने को मिला। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस से निष्कासित उवैस राजा स्वराज आश्रम आ पहुंचे। इसको देख विधायक सुमित हृदय नाराज हो गए और उवैस का बाहर जाने के लिए उन्होंने कहा। इसके बाद दोनों में तीखी नोकझोंक देखने को मिली, तो वहीं बहस इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस विधायक सुमित हृदय और उवैस राजा आमने सामने आ गए। उवैस राजा के समर्थक कांग्रेस से निष्कासित पर भड़के हुए थे। इस दौरान तमाम पार्टी कार्यकर्ता उवैस के और उनके साथ आए लोगों को समझाने में लगे रहे, लेकिन वो शांत नहीं हुए। तो वहीं उसके बाद दोनों के बीच जमकर गाली गलौज भी हुई और लोगों ने कुर्सियां तक फेंकनी शुरू कर दी, जिससे कांग्रेस के नव संकल्प कार्यशाला हंगामे में तब्दील हो गई। तो देखिए अनुशासन ही जब नहीं होगा, मैं यही कहना चाहता हूं और कोई बात नहीं है। अगर सुमित हृदय कांग्रेस के खिलाफ काम करे तो सुमित हृदय को कांग्रेस से निकाल दिया जाए तो कांग्रेस की किसी भी मीटिंग में सुमित हृदय का कोई आने का वो नहीं है। तो एक व्यक्ति जिसको यहाँ के महानगर कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने निष्कासित करा हुआ है, वो चौड़ा होकर कैसे कांग्रेस की बैठक में हमारे चिंतन शिविर में आ सकता है जो व्यक्ति विरोध करता है। तो बवाल तो देखिए, बवाल तो वो करते हैं, हम लोग तो थोड़ा सा अनुशासन लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हो। देखिए अनुशासित तो रहे। देखिए नाराजगी का तो हमें पता नहीं, हम लोग तो कांग्रेस के प्रोग्राम में आए थे और जब हमने कांग्रेस की सदस्यता कभी ली नहीं, ना मेंबरशिप हमने कभी ली है,
तो हमें कुछ लोगों ने अगर निष्कासित कर दिया तो अब ये उनकी मर्जी है। हमने तो कभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। अगर सदस्यता ली हो या हमने कभी कांग्रेस की मेंबरशिप ली हो तो सार्वजनिक करेंगे लोग कागज। निष्कासित कर दिया, अब निष्कासित कर भी दिया, चलो मन मर्जी चल भी रही है, या अगर आपको माना गुंडागर्दी चल रही है आपकी पार्टी में, तो हम किसी यहाँ लोकल नेता के साथ नहीं आए थे, हम अपने नेताजी के साथ। सियासी खबरों से बाहर निकलकर अब बात बुलडोजर की कर लेते हैं। देहरादून से खबर है, जमीन पर कब्जे के खिलाफ वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। अवैध प्लॉटिंग, दुकानें और कमरों को ध्वस्त कर दिया गया है। 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आपको बता दें कि जमीन पर कब्जे के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। यहाँ पर बुलडोजर चला और धराशायी कर दिया गया। ये देखिए, मकान यहाँ पर बनाया गया था। ये जो जमीन है वन भूमि है, यानी वन विभाग की है, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने कब्जा करके अवैध निर्माण किया और उसके बाद इस पूरे कब्जे को धराशायी कर दिया गया। बुलडोजर चला और इस पर पूरा का पूरा धराशायी हो चुका है। दो हेक्टेयर पर वन भूमि पर अवैध निर्माण किया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। अवैध कब्जे के खिलाफ वन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर चलाकर, ये देखिए मकान यहाँ पर लोगों ने बना लिया था और उसके बाद जब खबर मिली तो नोटिस दिया गया। सबसे पहले उन जगहों की पहचान की गई जहां पर वन भूमि में लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है। उसके बाद ऐसे जो कई अवैध निर्माण किए गए हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया गया और 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन 11 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी और ये जो कब्जा जहां पर किया गया है उस भूमि को अब साफ किया जा रहा है, अवैध निर्माण को उठाया जा रहा है। देहरादून में जगह जगह पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, चाहे राजधानी की शहरों की बात हो या फिर जो वन भूमि है। 2 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। आईएएस अधिकारी रामविलास यादव के मामले में लगातार हो रही कार्रवाई के बाद अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि रामविलास जैसे कई अधिकारी जिन पर जल्दी शिकंजा कसा जाएगा, उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सरकार कार्रवाई करने जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चाबुक अब चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने पहले भी कहा था, चाहे कितना बड़ी गजा रामविलास हो, कोई भी विलास हो, अभी तो ये रामविलास की बातें भी तो कहीं निकलेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। जो कहीं इस प्रकार का दोषी पाया जाएगा, जहां उसकी सजा उसको वहां भेजा जाएगा, ये हमारी सरकार का संकल्प है। तो इसके साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। खबरें आगे जारी रहेंगी।